मेरे को ये पता लगा है कि आपको बच्चन साहब ने भी फोन किया था मुंबई पुणे एक्सप्रेस से, आप उनका फोन काट दिए। पहले तो मुझे लगा कि वो मुझे क्यों फ़ोन करेंगे, तो मुझे लगा कोई मेरी मजाक ले रहा है। मैंने कहा ये नाटक मत कर, बंद कर। ये डल क्या रहा है साहब इसमें? इथेनॉल, बायो इथेनॉल है ये बायो इथेनॉल है। ये किसानों ने तैयार किया हुआ पेट्रोल है। क्या बात है। इस पे गाड़ियाँ, ट्रक, बसें, स्कूटर, ऑटो रिक्शा चलेगी, चल रही है। मैं अपना स्कूटर पे लूना पे घूमता था। अरे वाह। एक स्कूटर पे हम 4 लोग बैठते थे और चौथे व्यक्ति को कहते तू नंबर प्लेट पे हाथ रख, और पूरा गाड़ी चला। मुंबई वाले हिंदी बोलते नहीं बराबर। और वड़ा पाव में भी वड़े की एक स्पेशल रेसिपी है। वो पूना में एक प्रभात रेस्टोरेंट है उनकी, वो क्या करते हैं, आज तक अभी 45 साल में मेरे को एयरपोर्ट पे लेने के लिए कोई आता नहीं, छोड़ने के लिए। क्या बात कर रहे हो? अब कुत्ता आता है। ये लीजिए सर, आपके लिए एक जेड प्लांट लाए हम लोग। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। अब आपकी कार प्रोटेक्टेड है। वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी पावर्ड बाय कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक। क्या है आपके? थैंक यू। कैसे हो आप आज? एकदम ठीक हो। ये आप ऐसे तड़ातड़ काम करते रहते हो। मैं देख रहा था अभी आपने मेरे मिलने से 2 मिनट पहले तक 3 मीटिंग खत्म की फटाफट। अब तो ऐसा है कि मिलने वाले लोग बहुत है, काम बहुत ज़्यादा है, जी। इसलिए कम समय में उन सब कामों को पूरा करना, यस। लोगों का समाधान करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना, हाँ जी। ये मेरा कर्तव्य है, मैं करते रहता हूँ। तो आप हमेशा से ऐसे थे क्या, फास्ट एकदम तड़ काम करने पहले वाले? से मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं अक्सर बोलता हूँ लोगों को, हाँ। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, या आई डिसलाइक द पीपल हु कांट टेक द डिसीजन, या आई लाइक ऑनेस्ट पीपल हु कैन टेक द डिसीजंस, दैट्स वेरी गुड। and I dislike even honest people who don't want to take the decisions. My only suggestion is you take whatever you want, हाँ, whatever decision may be, but take the decision. That's Don't so delay it. but The how? appropriate decision at appropriate time Yeah, is the most important thing as far as ease of business is concerned, correct. and that is to be the need of the society and the country. क्या बात है सर। बट जैसे हम बात कर रहे थे घर से निकलते समय, ये जो परली जलती थी उसकी वजह से भी काफी पोल्यूशन होता था। उसके लिए मैंने सुना है आपने कुछ एक नया सोचा है जो हमारे किसान भाइयों की भी मदद करेगा। देखिए अभी देश में 186 प्लांट ऐसे हैं। ओके, 5 टन ऑफ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी और बायो एलएनजी, ठीक है जी। जिसमें ट्रक, बसेस, ट्रैक्टर, गाड़ियाँ चल सकती है। सीएनजी जैसे आज सीएनजी का पंप है ना अपना, हाँ जी, हाँ, पेट्रोलियम, हाँ। वैसे ही है। दूसरी बात 36 प्लांट अब चालू हो गए। पानीपत में ना? हाँ, पानी नहीं, वो दूसरा है। ओह। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में, जी। कि जहाँ वो ऑलरेडी परली से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बना रहे हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र में ऐसे प्लांट शुरू हो गए जो सीएनजी बनाते, ट्रक ट्रैक्टर कन्वर्ट भी करती है। क्या बात है। तो ये प्रदूषण मुक्त भी हो गया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट भी हो गया। तो ट्रैक्टर अभी एक जो पानीपत में जो हुआ है, यस, वो ऐसा है कि वो बड़े पैमाने पर इंडियन ऑयल का प्लांट है। हाँ। वो 1 लाख लीटर इथेनॉल बना रहा है ओह वाओ। और 150 टन बायो बिटुमिन, जो बिटुमिन रोड बनता है वो हाँ जी, बनेगा। हाँ जी। और बायो एविएशन फ्यूल बना रहा 76,000 टन ऑफ बायो फ्यूल, जो हवाई जहाज के लिए उपयोगी आएगा। वाओ। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में वेस्ट टू वेल्थ जी। एंड नॉलेज टू वेल्थ, तो ये वेस्ट टू वेल्थ वाली थियरी है कि कोई मटेरियल वेस्ट नहीं है, हाँ जी। कोई पर्सन वेस्ट नहीं है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड द विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। But where are you getting these ideas from? Like how do you go read and do you find out on the internet? What are you doing? No, it is my passion. I am from 2004. Yes. मैं यही काम कर रहा हूँ, ये मेरी प्रेरणा है। हाँ इस जी। देश से पेट्रोल डीजल को समाप्त करना, पूरी तरीके से। देश को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस ये करना। और अभी किसान अन्नदाता है, हाँ जी। उस किसान को ऊर्जादाता बन गया, अब Yes. विटामिन दाता बन गया, अब हवाई ईंधन दाता बनेगा। और मक्का, गेहूँ, चावल, गन्ने के बजाय हाँ। किसान अब ऊर्जा बनाएगा और किसान समृद्ध संपन्न होगा। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा। क्या और बात है। हमारे गांव समृद्ध संपन्न होंगे तो गांवों से कोई किसान भी लोग शहर में नहीं आएंगे। हाँ जी। और जैसे स्मार्ट शहर है वैसे स्मार्ट विलेज बनेंगे। सुपर्ब सर, ये तो मतलब मजेदार दृश्य दिखाया आपने मेरे को। आई थिंक वे पर मैनिफेस्टिंग एक बात आपको मैं बताता हूँ हाँ, कि मैं जो बोलता हूँ वो होता है, वो करके दिखाते हैं भाई। 100%। एक नंबर। तो एक दिन निश्चित रूप से होगा, थोड़ा समय लगेगा, जी जी, पर ये निश्चित रूप से होगा। यही ऐसा ही प्रण लिए थे आप, मतलब जब पीडब्ल्यूडी के टाइम से आपके,
जो आपने एमएमआरडीए की स्थापना की, उसका आइडिया किधर से आया? देखो, मैं जब महाराष्ट्र में था तो जी। मुझे बजट 1800 करोड़ का था या और काम करने वाले लोग 38,000 थे। तब मेरे को ध्यान में आया कि ये काम कुछ सरकार की मर्यादा है, जी जी जी। और उस समय मैंने तय किया कि पैसे नहीं थे। मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाने थे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाना था, या वर्ली बांद्रा सीलिंग बनाना था। तो फिर मैंने सोचा हम कैपिटल मार्केट में जाएंगे हाँ जी, और टोल लगाकर वो पैसा वापस करेंगे, एक नंबर। और एकदम वो सक्सेस हुआ। आज पूरे देश में लाखों करोड़ों के काम यस, केवल रोड में नहीं, हाँ जी, टनल ब्रिजेस में नहीं, तो अब सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में भी हो रहा है। क्या? और देश में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन सब क्षेत्रों में आने के कारण टूरिज्म में, हाँ जी, पावर सेक्टर में हमारे देश की नए रोजगार निर्माण हुए, गरीबी दूर हो रही है और देश का ग्रोथ रेट बढ़ा है। सही बोल रहे हैं सर आप। लेकिन अगर आज का यूथ जो हमारा शो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उनको पॉलिटिक्स में आना है, आप भी टीनेजर थे, 19 ईयर ओल्ड थे जब आप आए, तो कैसे वो आ सकते हैं? पहली बात तो ऐसी है कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। या तो हम लोग ये पैसा कमाने के लिए कोई ना है, पैसा कमाना गुनाह नहीं है। जी, वो अपना अलग से काम करे, अलग से व्यवसाय करे, व्यापार करे, पैसा कमाए, हमें आपत्ति नहीं है। हाँ, पर राजनीति है पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसलिए राजनीति में सेवा करने के लिए आए, लोगों का भला करने के लिए आए, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने के लिए आए, जी, राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने के लिए आए, और हमारे राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना है। और जैसे मोदी जी कहते हैं यस, कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, हाँ जी, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और आने वाले समय में हमको भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक महासत्ता बनना है। बन जाएगी। विश्वगुरु बनने की हमारी क्षमता है, हाँ, और इसलिए हमको टेक्नोलॉजी का आधार उपयोग लेना होगा। correct। और मैं 2 फिलोसॉफी बताता हूँ जी, कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, यस, research, skilled or successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge to wealth is the future for the country. दूसरी बात मैं बताता हूँ, no material is waste. It is depending upon the appropriate technology that you can convert waste into wealth. और मेरे geography। शहर में जी, मैं टॉयलेट का पानी बेचता हूँ, 7 साल से 300 करोड़ मिल रहे हैं। अभी मथुरा में गंदा पानी 80 ml स्लज को हमने हाइब्रिड हाँ। एन्युटी में प्रोजेक्ट बनाया, और जिसमें से 40% सरकार ने दिए, 60% पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने लगाए। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, क्या? और इंडियन ऑयल को पानी बेचते हैं, हाँ जी, और साल को 20 करोड़ रुपए उनको मिलते हैं। तो इसमें भी सक्सेसफुल हो गया। Yes। इससे नए रोजगार निर्माण, बजट के पैसे से अगर 10 रोजगार निर्माण होंगे हाँ जी, तो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से 100 होंगे, और देश आगे जाएगा, ग्रोथ होगी, रेवेन्यू मिलेगा, और देश तो का सबका विकास फायदा होगा। है ना। सबका फायदा है। बट ये पीपीपी मॉडल कहाँ से लाए आप? ये कहाँ से सोचा? ये जब मैं मुंबई में मंत्री था जी, तो मैं रॉकी हिल करके एक बिल्डिंग में रहता था जहाँ 19 हाईकोर्ट जज रहते थे, वाह, मैं अकेला मंत्री रहता था, ये तो अपने उधर ही है, साउथ बॉम्बे की एरिया। साउथ बॉम्बे में, Yes। डॉक्टर दाभोलकर मार्ग में। करेक्ट। क्या हुआ कि मुझे टीवी लेना था उस समय, मैं 95 की बात कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने कहा, तो बोले साहब ये टीवी कोई मिलता नहीं, नियम में हाँ। नहीं बैठता, आपको लेना होगा। हाँ तो मैं गया बलवार हिल में एक दुकान पे, जी, तो उसको कहा इंस्टॉलमेंट पर टीवी चाहिए। तो उसने कहा कि जब उसको मालूम हुआ मैं मंत्री हूँ, हाँ उसने कहा साहब अभी नया पीस आने का है, हाँ, और नया आने के बाद आपको देता हूँ। और वो कभी क्या आया डाला नहीं, आपको उसने? और मुझे मिला नहीं। एक तब मेरे ध्यान में आया कि मंत्री को जी। इसको इंस्टॉलमेंट पर टीवी नहीं देना। फिर मैं समझा, फिर मेरे मन में आया हाँ, कि टीवी और कार अगर इंस्टॉलमेंट पे मिलती है यस, तो टनल, ब्रिजेस और रोड क्यों नहीं बनते। नाइस। और उसी प्रेरणा से मैंने देश का पहला बीओटी प्रोजेक्ट ठाणे भिवंडी बाईपास बनाया, हाँ जी, वो सक्सेसफुल हुआ। मुंबई के 55 उड्डान पुल बने, वो सक्सेसफुल हुए। करेक्ट। अब वर्ली बांद्रा हुआ, पुणे मुंबई पुणे बना, हाँ, और अब देश में लाखों प्रोजेक्ट हो रहे हैं, करोड़ों मुंबई के। पुणे एक्सप्रेस वे जैसे आप बोल रहे हैं, कितना चैलेंजिंग था उसको प्रारंभ करना? देखो, मैंने तो रिलायंस का टेंडर रिजेक्ट किया था 3600 करोड़ का। वो उसमें बहुत आवाज हो गई थी उसके बाद बहुत भाई। आवाज हुई थी। और वो प्रोजेक्ट मैंने 1600 करोड़ में किया, यानी आज के 20,000 करोड़ और उस समय के 2000 करोड़ बचे। Shit। और आज भी कहीं गड्ढा नहीं है, रोड अच्छा है। तो धीरू भाई से आपने बात करके क्या बोला उनको? धीरू भाई पहले तो नाराज हुए, हाँ पर बाद में वो बहुत बड़े इंसान थे। जी,
उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मिला तो नहीं मिला, पर होना चाहिए काम। वेरी गुड। और फिर जब उन्होंने देखा, पहले मुझे कहा कि ये बिल्कुल नहीं होगा, हाँ आपकी ताकत भी नहीं करने की, हाँ पर बाद में जब दिखा उनको कि ये फास्ट हो रहा है, हाँ। उनने मुझे बुलाया, बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा तुम मेरे बेटे जैसे हो, अरे वाह, तुम्हारे जैसे 5-7 लोग देश में मिल जाएंगे तो देश का भविष्य बदल जाएगा। क्या और बात उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए। बाद में जब क्लिंटन अमेरिकन जी। प्रेसिडेंट के रूप में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज आए थे, है। हाँ तो मैं लीडर ऑपोजिशन का सामने बैठा था। हाँ कार्यक्रम खत्म होने के बाद में मुझे आवाज़ दिया, हाँ। क्लिंटन के पास लेके गए ओ और वाह। उनको कहा यह हमारा बेटा है। सब जितने फ्लाईओवर अपने एयरपोर्ट पे आने के बाद देखे हाँ कि पूरे इसने बनाए और मेरी काफ़ी तारीफ की और बाद में निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मुझे मिला। थैंक यू सो मच फॉर द फ्लाईओवर सर, फॉर Thank you. श्योर। बट मेरे को ये पता लगा है कि आपको बच्चन साहब ने भी फोन किया था मुंबई पुणे एक्सप्रेस से, आप उनका फोन काट दिए। एक बार उनका भी फ़ोन आया था कि भाई बहुत सुंदर रोड बना वगैरह। हाँ तो पहले तो मुझे लगा कि वो मुझे क्यों फ़ोन करेंगे, तो मुझे लगा कोई मेरी मजाक ले रहा है। मैंने कहा ये नाटक मत कर, बंद कर। फिर बाद में आया तब उन्होंने कहा नहीं, आई एम ट्रूली अमिताभ बच्चन स्पीकिंग। और मुझे बहुत खुशी हुई। और जब मैं भी मिला उनको जी। तब मैंने उनको कहा कि मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ। दीवार मैंने 2 बार 3 बार देखा, ऐसा? आनंद 3 बार देखा। अरे वाह। तो उन्होंने मुझे कहा देखो नितिन जी, हाँ पिक्चर अच्छा चलता है तो लोग 6 महीने याद रखते हैं, हाँ जी। और पिक्चर अच्छा होगा और गाने अच्छे होंगे तो साल भर याद रखते हैं। पर हम मुंबई वाले हाँ। आपको 100 साल नहीं भूलेंगे, क्योंकि रोज रोड पर जाते हुए फ्लाईओवर्स आपके देखते हैं, जी हमारा समय बचता है, हाँ। हम आपको जिंदगी भर याद रखेंगे। एक नंबर। एबीवीपी के दिन याद करो जरा, मेरे को बताओ कैसा था, आपने ज्वाइन किया? मैं भी एबीवीपी का हिस्सा रहा हूँ हैदराबाद में। मैं अपना स्कूटर पे लूना पे घूमता था। अरे वाह। एक स्कूटर पे हम 4 लोग बैठते थे और चौथे व्यक्ति को कहते तू नंबर प्लेट पे हाथ रख, और पूरा गाड़ी चला। मैं स्टूडेंट लीडर करके ही मैंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। यस यूनिवर्सिटी में यस। तो विद्यार्थी परिषद में था, हाँ जी। और मैं आज जो कुछ हूँ उसमें विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों में मुझे जो संस्कार मिले, जी जो जीवन दृष्टिकोण मिला, वही मेरे जीवन की सफलता का राज है। हाँ ना। पहली गाड़ी की कहानी याद है आपको? हाँ, मेरी माँ ने मुझे लूना दिलाई थी, हाँ तब मैं उनकी पेंगन होती सोने की, बहुत पीछे लगता था, पैसे नहीं थे, खेती हमारे यहाँ थी, जी। किराया आता था पर उतना नहीं हो पा रहा था। हाँ फिर एक दिन माँ ने अपने निकाले और जाओ तुम इसको बैंक में गिरवी रखो और करो। तो मैंने वो लूना ली थी। वो है अभी भी आपके पास? नहीं, अब तो स्क्रैप हो गई। स्क्रैप हो पर गया। वो माँ ने, आज तो मेरे पास बहुत गाड़ियाँ हैं, जी। पर वो माँ ने दी हुई लूना मैं कभी भूल नहीं सकता। नहीं ना। बाद में धीरे धीरे मैंने अच्छी खेती करके उसके पैसे बैंक पे लौटा दिए थे। अरे वाह, बहुत खूब। ये ऐसी बातें याद रह जाती हैं। देखिए वो देखो, जब आदमी समस्याग्रस्त होता है और जब उसकी आशा आकांक्षा अपेक्षा पूरी नहीं होती, तो उस समय जो लोग साथ देते हैं, जो लोग उसके जीवन में मदद करते हैं, जो लोग जीवन में उसको आधार देते हैं, जी। वो उसकी जीवन की प्रेरणा होती है। यस। और मैंने एक बात रखी है कि जिस व्यक्ति का मेरे अड़चन के समय मैंने हाथ पकड़ा है, हाँ मैं आज अच्छे समय में उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। बहुत खूब। वो मेरा है, वो मेरा है, हाँ जी मैं उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। बहुत खूब। देखिए हम लोग थोड़ा रैपिड फायर सेगमेंट लेके आए हैं, प्रोटेक्शन के फंडे सेगमेंट। इसमें ना फटाफट आंसर दीजिए आप। आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? मेरी फेवरेट गाड़ी एसयूवी रहती है। हाँ क्या? एसयूवी मुझे अच्छी लगती है। हाँ तो अभी अलग अलग प्रकार की एसयूवी में, कभी टोयोटो की, हाँ। कभी इलेक्ट्रिक की, नाइस। या अपना एमजी एक्टर की, यस। इसे यूज़ करता हूँ। हाँ पर जी। अलग अलग प्रकार की मैं एसयूवी यूज़ करता हूँ। किया की भी मेरे पास। हाँ मैं भी किया की चलाता हूँ सर। हाँ, यस। ये टोयोटा मिराई भी अलग गजब बनाई है गाड़ी। देखिए देखो ना कितनी सुंदर है। ये हाइड्रोजन पे चल रही है। हाँ ये अनबिलीवेबल। पानी से हाइड्रोजन निकलता है। ये हाँ। गाड़ी की कहानी ऐसी है कि एक बार मेरी पत्नी खाना खाते समय मुझे कहा जी। कि पानी से हाइड्रोजन बनेगा और उससे गाड़ी चलेगी। हाँ इस पर मेरा ही विश्वास नहीं बैठा तो लोगों का कैसे बैठेगा। घर पे ही आपके तो पास इसलिए critics मैंने थे। विक्रम किर्लोस्कर को फोन जी। किया कि मुझे हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए। हाँ यहाँ फरीदाबाद में हाइड्रोजन बनता है, देयर इज अ रिफाइनरी। यस। इंडियन ऑयल के, इसमें वो लाया, गाड़ी लाई। अब मैं आप जैसे लोगों को सिद्ध करके दिखा दो, देखो हाइड्रोजन पे गाड़ी एक चल रही है। नंबर। एक आप विश्वास रखोगे ही। बट वैसे हाइड्रोजन 3-4 प्रकार का है। हाँ एक है पानी से, करेक्ट। एक है ऑर्गेनिक वेस्ट और बायोमास से, जी। तीसरा है पेट्रोलियम से, चौथा है कोयले से। ओह, कोयले से होता है ब्लैक हाइड्रोजन, और जो बायोमास से होता है ग्रीन हाइड्रोजन, और पानी से होता है वो भी ग्रीन हाइड्रोजन, पर जो पेट्रोलियम से निकलता है वो ब्राउन हाइड्रोजन। क्या बात तो अब हम लोग किसान हमारा ऊर्जादाता बने
और किसान अब हाइड्रोजन तैयार करे, ये मेरा कंसेप्ट, मेरी कल्पना है जी और मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। सुपर्ब सर। बट कहाँ रोड ट्रिप वगैरह पे जाते हैं आप लोग? हम लोग साल भर में जाते हैं। नागपुर में बहुत नज़दीक 18 माइल पर यस। मेरी खेती है, ऑर्गेनिक खेती देती है मेरी पत्नी, खेती देखती है। अभी उसको अवार्ड मिला। अरे वाह। 11 क्विंटल सोयाबीन एक एकड़ में हुआ, ओह, 1 एकड़ में 85 टन गन्ना हुआ। और मेरे लड़के और हम सब मिलकर वहाँ खेत में घर बनाया, वहाँ रहते हैं। और मेरी दोनों बहू भी, वो भी थोड़ा थोड़ा कुछ काम है। शुगर से मैंने साबुन बनाया, वाह। डिटर्जेंट बनाया, हैंड वॉश बनाया, बहुत सुंदर है। मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट से कम नहीं है क्वालिटी में, अरे वाह। वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो रहा है। और मैं Really? इथेनॉल बनाता हूँ। हाँ जी। मेरे यहाँ काफ़ी बड़े बड़े उद्योग, अभी 2 से 2,500 करोड़ का टर्नओवर है। ओह मेरा लड़का एक एक्सपोर्ट का काम करता है, फ्रूट वेजिटेबल, ये जो सब्जियां होती है ना, जी, ये काट कर जी। साल भर वैसी रहती है। तो मैं ऑरेंज में काम कर रहा हूँ, काफ़ी एग्रीकल्चर में, रूरल डेवलपमेंट में मैं काम करता था। वाह। अब मेरे लड़के वो भी काम करते, बाकी भी काम करते। सुपर्ब स्टफ। मैं सोशल प्रोजेक्ट चलाता हूँ, दरिया बनाता हूँ, हाँ जी। अलग अलग चीज़ें बनाता हूँ लोगों के लिए। मैं गांव गरीब मजदूर किसान के उत्थान के लिए काम करने वाला सोशल एंटरप्रेनर हूँ। मैं उद्योगपति या बिजनेसमैन नहीं। नहीं है, ये अच्छी बात है। बट कौन से गाने सुन के रिलैक्स कर रहे होते हो आप? मैं मुकेश के गाने बहुत सुनता था, अरे वाह। गुलाम अली को सुनता हूँ, हाँ जी। कभी लकी अली मुझे पसंद होता है, कभी अदनाम सामी सुनता हूँ, अरे वाह, कभी किशोर कुमार को सुनता हूँ। क्या बात है। कभी हर समय मैं, हमारे यहाँ मराठी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खासदार कहते हैं। जी। मैं खासदार सांस्कृतिक महोत्सव करता हूँ, उसमें रोज 50,000 लोग आते हैं। 17 कार्यक्रम हुए। हाँ अभी हाँ। खासदार क्रीड़ा महोत्सव शुरू है नागपुर में, यस। 70,000 खिलाड़ी खेलने वाले हैं उसमें। ओह वाओ। रोज बड़े कार्यक्रम, करीब 60 खेल और 66 ग्राउंड पर हो रहे हैं। फिर मैं उद्योग महोत्सव कर रहा हूँ, खासदार उद्योग महोत्सव एडवांटेज विदर्भा। ठीक है। उसमें लोगों को रोजगार कैसे मिले, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे, उसमें काम करता हूँ। हाँ जी। फिर एग्रो विजन करता हूँ 4 दिन का, जिसमें 5 लाख किसान आते हैं। तो मैं राजनीतिक कम सामाजिक सेवा Yes. कार्य, मैंने करीब 40-50 हार्ट के ऑपरेशन कर दिए, 1,000-1,500 लोगों को हाथ पैर लगा दिए, लाखों लोगों को चश्मे दिलाए, कैटरेक्ट के ऑपरेशन किए। तो मैं अपनी सेवा करते रहता हूँ, हाँ काम जी। करता हूँ बस। ये हम वापस रोड पे आते हैं थोड़ा सा, आपने तो पूरा डाइवर्सिफिकेशन दिखा दिया मेरे को। बट कैसे आम व्यक्ति एक अपनी गाड़ी प्रोटेक्टेड रख सकता है और दूसरा क्या करे रास्ते पे, जैसे थोड़े से एक्सीडेंट्स कम हो? देखिए, जो रास्ते में रूल्स ऑफ द रोड है, जी। रेड सिग्नल दिखा तो रुक जाना चाहिए, गाड़ी स्कूटर चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए, स्कूटर पे जाते हैं तो हेलमेट पहनना चाहिए। ये लेफ्ट साइड में ये जो लेन डिसिप्लिन है, जी। इसमें हम लोग जो ट्रक है लास्ट लेन में चले, या। स्पीड के बारे में भी हम चिंता करें। जी। तो मुझे लगता है कि रूल्स ऑफ द रोड का, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी ये जो विचित्र अवस्था है, या। इसमें हमारे लोग कानून के प्रति सम्मान रखेंगे, करेक्ट। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। ये जो रोड है, हाँ। ये हमने ही बनाया हुआ है, NHAI ने। एक समय यहाँ कितना ट्रैफिक जाम था आपको पता है? हाँ जी। अब देखो ये कैसे रोड बना हुआ है। ये 14 लेन है ना टोटल? 16 लेन 16 लेन, क्या बात है। सर्विस लेन है ये। यस। तो पहले आपको याद करो, आप कभी इस रोड पे आए होंगे, हाँ, मेरे को पूरा पहचान में नहीं आ रहा जाम है। होता, ट्रैफिक जाम रहता था। दिल्ली ये से यहाँ निकलते से निकलते दिल्ली, समय लग जाता है। मेरठ है, यस, ये फरीदाबाद जाता है, गाजियाबाद जाता है। करेक्ट। मेरठ तो 40 मिनट में पहुंच जाते हैं हम। हाँ, पहले 4.5 घंटे लगते थे। हाँ। हाँ, और एक टाइम के बाद बोर हो जाते हो रोड पर चलाते चलाते, आपको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बीच में सडनली एच लिखा हुआ है, हेलीपैड है उधर बीचों बीच। हाँ। ये क्या आप ऐसा बाहर ट्रैवल करके भी थॉट्स लेके आते हो क्या कभी कभी? नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि अगर एक्सीडेंट गलती से होता है यस। और आदमी बहुत ही सीरियस है, मरने की कगार पर है, तो उसको अगर ले जाएंगे एयरलिफ्ट तो एक तो उसकी जान बचा सकते हैं एयरलिफ्ट करके, हेलीकॉप्टर से। नहीं बचाए तो उसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो लोगों की नई जान मिल सकती है। करेक्ट बोले आप। ये जो हमारे ट्रकिंग भाई लोग हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा कि कैसे वो अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं और कैसे वो बेहतर बन सकते देखो, हमारे देश में ड्राइवर के लिए समय मर्यादा नहीं है। हैं। यूरोपियन कंट्री में 8 घंटे हो गए कि उतर जाता है। सही बोले आप। अभी हमने पहली बार ये मैंडेटरी किया है कि ट्रक ड्राइवर को एयर कंडीशनिंग केबिन होगी। या। हमने उसकी चिंता की है। फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि रोड साइड एमिनिटीज़ होगी, तो ढाबे पे जाएगा, थोड़ा देर बैठेगा, चाय पानी का रिलैक्स होगा। 18 साल ऐसा चलेगा, मशीन भी तो काम नहीं करती, आदमी कैसे करेगा? इसलिए हमने काफ़ी सोचा है, कर रहे हैं, फिर भी बहुत कमी है इस देश में। जी। हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं
यस 1,76,000 लोग मरते हैं करेक्ट और 3% से ज़्यादा देश के जीडीपी का नुकसान होता है। हमें एक्सीडेंट को बचाना चाहिए, लोगों की जान बचानी चाहिए हाँ जी और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। नहीं जैसे कैसे मैं मैन्युफैक्चरर से भी पूछना चाहूँगा कहीं आपको आपके साथ भी उनके कई सारे रन इन्स होते हैं क्योंकि वो आप चाह रहे हैं जैसे BS6 आए या भारत एनकैप आए तो ये कैसे बैटल करते हो आप? नहीं, भारत एनकैप में जो स्टार रेटिंग आया जी वो इकोनॉमी मॉडल में भी लगभग सब लोग 6 एयरबैग्स लगा रहे हैं। हाँ इसलिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जितने सुधार करने थे उतने हमने कर दिए हैं। यस अब प्रॉब्लम है रोड इंजीनियरिंग में कुछ गलतियां हैं, जी उसको ब्लैक स्पॉट को हम ढूंढ के सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जी तीसरी बात पब्लिक का एजुकेशन करना पड़ेगा। हाँ हमारे यहाँ के लोग जो फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ का कानून पालन करते हैं, करेक्ट है तो यहाँ आके कहीं भी घुस आते गा ये ठीक नहीं है। Yes. हमें इससे बचना होगा। ये हम टोल आता हुआ दिख रहा है मेरे को तो फास्टैग के बारे में बात करनी बनती है देखिए ये पहले तो टोल लेते थे, रुकना पड़ता था, फास्टैग आ गया। हाँ अभी सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम आएगी, टोल नाके ही नहीं रहेंगे। आपके नंबर प्लेट का फोटो निकलेगा, यस आपने जहाँ से एंट्री किया और जहाँ से निकल गए उतने ही डिस्टेंस का टोल आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। ये जैसे दुबई में सलिक कटता है जैसे वैसा वाह अब जल्दी 2-3 महीने में इसको हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट लगाने के पहले ही जी इसकी शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो ये जो आगे चढ़ने के लिए बना है ना, हाँ अब मैंने कहा इसके बाजू में दिव्यांगों के लिए एक लिफ्ट बनाओ हाँ और ऐसा स्लोप वाला करो चढ़ने का ताकि स्कूटर साइकिल वाला ऊपर से चढ़ के निकल जाए क्या बात है और लिफ्ट से सीनियर सिटीजन चले जाए। तो ये भी हमें चीनी चढ़ नहीं सकते दिव्यांग लोग, तो ये भी अब बदल कर रहे हैं। सुपर नहीं जैसे ये कैस्ट्रॉल हमारे स्पॉन्सर हैं प्रगति की पाठशाला उन्होंने चालू किया ट्रकर्स का ये भी तो मुश्किल रहता है क्योंकि उनकी सुविधाएं नहीं रहती हैं अवेलेबल उनको कमी है। देखो ना? मैं ये स्वीकार करता हूँ जी कि हमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से, फैसिलिटी के हिसाब से और बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। हम कर रहे हैं, निश्चित रूप से 4-5 साल में पर्याप्त तो बातें हो जाएंगी। हो सकती है अभी 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं, वाह उसमें आप ट्रक वाले, कार वाले रुकेंगे, नाश्ता मिलेगा, चाय मिलेगा, हाँ थोड़ा एंटरटेन होगा, रिलैक्सेशन होगा, यस बैठने की सुविधा होगी, आराम करेंगे। ढाबा होगा तो वो अपने चौपाई पर हाँ सो जी सकेंगे। हाँ थोड़ा रिलैक्सेशन होने से फिर, नहीं तो एक ही आदमी 20 घंटे लगातार चला रहा है, नींद बहुत। नहीं, कुछ नहीं, इसी से एक्सीडेंट होते हैं। करेक्ट ये जो हमारी जो प्रोटेक्शन के फंडे सेगमेंट रह गई थी उस पर आपको वापस मैं बताना चाहूंगा कि आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? पहाड़ वाले व्यक्ति हैं या बीचेस वाले? मुझे गोवा अच्छा लगता गोवा? है। गोवा में अक्सर हम जाते रहते हैं समुद्र पर। हाँ जी गोवा मेरा बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है। हाँ और माउंटेन्स वाला कोई नहीं है डेस्टिनेशन आपका? माउंटेन वाले में भी मैं बहुत बार मनाली वगैरह गया हूँ, जी 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 पर हिमालय में तो बहुत सी जगह अच्छी है। यस अभी बीच में हम लोग हरिद्वार, ऋषिकेश भी गए थे। अरे वाह हमारे देश में टूरिज्म की बहुत पोटेंशियल है। करेक्ट बोले भाई मैं वो ओली को बनाना चाहता हूँ, हाँ जहाँ हम लोग स्विट्जरलैंड के अपना ये जो जगह है ना डावोस, Yes. इससे भी अच्छा बन सकता है ओली में ओली में। और अरे वाह। पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जी जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ ये जो रोजगार निर्माण के लिए खर्चा होती है। जी तो पर निश्चित रूप से पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना हाँ और टूरिज्म को बढ़ाना और लोगों को रोजगार क्रिएट करना, यस और जो टूरिस्ट जाएंगे उनको अच्छे होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, पार्किंग प्लेसेस, वॉशरूम मिलनी चाहिए, करेक्ट हेलीकॉप्टर, रेलवे, कार, हवाई जहाज, रोड अच्छे बनने चाहिए। तो इससे देश की प्रगति और विकास होगा। सही बोल रहे हैं। ये बताइए हम खाने की बात पे रह गए, ढाबे के खाने के बारे में आपका क्या विचार है? मैं तड़का दाल, हाँ, येलो दाल और yes. ये खस्ता पराठा, तंदूरी तंदूरी रोटी। अरे रे। और जनरली क्या खाना पसंद करते हैं आप, तरी पोहा या पिठला भाकरी? पिठला भाकरी कल ही खाई थी, मैं पिठला भाकरी भी खाता हूँ हाँ और पोहा भी अच्छा है, पर पोहे से शुगर बढ़ जाती है। हाँ आजकल मैंने उसको कम किया, पर पोहा मेरी फेवरेट डिश है। हाँ ना और हमारे घर में जैसा पोहा बनता है आपको कई कई देश में कहीं मिलेगा। अरे क्या बात लोग कर उसके रहे हो? लिए आते हैं। हाँ क्या? हाँ, अरे मेरे को पहला बताने गया था ये हम तो। आपको सुबह खिला देता हूँ। हाँ और क्या है आपकी फेवरेट खाने की जगह? कहाँ कौन सी है? मुंबई में ज्यादातर है, मुंबई फुटपाथ पर है। हाँ मैं भेल बहुत पसंद करता हूँ। किधर की? वो फुटपाथ पर बहुत है, मेरे तय दुकान है। अरे वो कभी पाव भाजी खाता हूँ सुख सागर में, जी और मैं मुंबई में मेरे काफ़ी फेवरेट ये है, कभी चाइनीज़ खाने के लिए जाता हूँ।
किधर पे मेरे को बताना पड़ेगा आपको, मैं जाएगा भी इधर जाते ही। ये विवेक गोयनका का होटल है एक, बांद्रा के कॉटन रोड पर, जी 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 उधर जी। एक उनका है। अरे वाह। फिर मैं ताज लंच साइड में जाता हूँ, जी। चाइनीज रेस्टोरेंट। काफी जगह मुंबई आता हूँ तो फिर जाता हूँ। एक मेरी वाइफ का बहुत विशेष सवाल है, देखिए ये डिसाइड कर पाएंगे क्या, वड़ा पाव वर्सेस छोले भटूरे, मुंबई वर्सेस दिल्ली, क्या आपके हिसाब से बेस्ट स्ट्रीट फूड का जगह है? वड़ा पाव। वड़ा पाव ना, हाँ, एक नंबर भाई। एक नंबर। और वड़ा पाव में भी वड़े की एक स्पेशल रेसिपी है। वो पूना में एक प्रभात रेस्टोरेंट है उनकी, वो क्या करते हैं, हाँ जो बटाटे की सब्जी बनती है ना वड़े की, हाँ हाँ हाँ। उसमें वो हल्दी और तीखा नहीं डालते, ऐसा? उसमें डालते अदरक की पेस्ट, लहसुन की हाँ, पेस्ट हाँ, हाँ। और हरी मिर्ची थोड़ी बारीक करके, और फिर उसके साथ काला नमक, जी नींबू और शक्कर, हाँ। और हल्दी टिकट डालते ही नहीं, और फिर सब्जी में वो वड़ा बनाते हैं और उसको पाव में डालते हैं। बहुत सुंदर होता है। पुणे का अलग है ना, पुणे में पाव थोड़ा छोटा रहने का, वड़ा बड़ा रहने का। देखो जो पाव मुंबई में बनता है दिल्ली में बनता ही नहीं है, नहीं है। अभी नहीं। यहाँ दिल्ली के वड़ा पाव वाले मुंबई से पाव लाते हैं। हाँ वही करने का, वरना तो क्या ही बना रहे मालूम नहीं क्या पानी की है किसका है। तो कितना आप शटल करते हो, मुंबई नागपुर दिल्ली? मैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार दिल्ली रहता हूँ, ओके शुक्रवार शनिवार रविवार नागपुर रहता हूँ, और बीच में कभी इतने काम चल रहे हैं हजारों का जी, देश में, जी। मैं टूरिस्ट टूर पे भी रहता हूँ। क्या बात है। बट ये आप जो हमारी भाषा में यूथ एंथू कटलेट बोलता है, तो ये जो आप एंथू कटलेट है, ये बाकी मिनिस्टर्स या बाकी नेताओं को इंटिमिडेट नहीं करता क्या? देखिए किसको क्या लगता है और किसको क्या नहीं लगता, ये विषय कभी मेरे डिक्शनरी में रहा नहीं। सही। मेरे मित्र ने मुझे एक बार बहुत अच्छी बात बचपन में बताई थी हाँ कि दो रेखा है, एक आपकी और एक दूसरे की है, हम्म, तो आपकी रेखा बड़े करने के दो मार्ग है, दूसरे की पोषने का काम करो या अपनी बड़ी करो। तो मैंने तय किया कि अपनी बड़ी करना, दूसरे की पोषने के लफड़े में कभी नहीं पड़ना। वाह जी वाह। और आपकी माँ भी सोशल रिफॉर्म और सोशल वर्क करती थी, उन्होंने क्या बातें जो बताई आपको, जो आपके जहन में है? माँ मेरी सामाजिक कार्यकर्ता भी थी और गरीबी में भी लोगों का कल्याण सोचती थी। यस। और कभी खाते समय घर में मेरे साथ 4 दोस्त आए, बोलते 4 को बांट के खाओ, अकेला मत खाना। अरे वाह। मेरी माँ के संस्कार, उसकी संवेदनशीलता, जी। उसका व्यक्तित्व, इसकी पूरी छाप मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तित्व पे रही, और उस माँ ने मुझे जो कुछ सिखाया और दिया है, मेरी जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। हाँ ना। तो ये आपकी जो लव स्टोरी है उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है, उसकी क्या कहानी रही? मेरी लव स्टोरी नहीं है, नहीं है मेरा सेटल मैरिज है। यस। हमारे यहाँ भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेता थी, हाँ। उनकी मेरी सास उनकी सहेली थी, ओ। सुमति भाई सुकड़ीकर, उन्होंने फिर मेरी शादी लड़के दिखाई और सेटल मैरिज हुआ। करेक्ट। और बच्चों के साथ क्या बातें होती हैं, आपका क्या है, आपके कैसे चिलिंग सेशंस क्या मेरे होते हैं? अभी क्या हुआ कि मैंने सोशल एंटरप्रेन्योर करके खूब प्रोजेक्ट शुरू किए, हाँ पर मेरे लड़के स्वाभाविक रूप से बिजनेस में, राजनीति में नहीं है, जी। सामाजिक काम थोड़ा बहुत करते हैं। हाँ। अब उन्होंने अपने हिसाब से अपना तय किया है, वाह। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे उनके ऊपर अभिमान है। हाँ जी। कभी मेरे नाम का उपयोग नहीं करते हाँ क्या? और कभी सरकार से कोई डील नहीं करते। अरे वाह, सिंपल है, क्लीन रखा है आपने एकदम। हाँ बिल्कुल। मैं आपको जो एंथू कटलेट वाली बात बता रहा था, उसमें मेरा ये सवाल भी है, आपने मुंबई के डीकंजेशन को लेके और पॉटहोल्स की जो हमारी समस्या है उसको लेके आपने बीएमसी कमिश्नर साहब को फोन कर दिया? मैंने उनको सुझाव दिया कि ये जो टार रोड है, हाँ। देखो जहाँ बरसात ज्यादा आती है वहाँ डामर टिकता नहीं टिकता है। मैंने कहा इसके ऊपर 8 इंच व्हाइट टॉपिंग करी है। ओके अभी उन्होंने 6000 करोड़ की योजना बनाई ओके। और पूरे मुंबई को कंक्रीट रोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जी जी जी। और इसके साथ साथ रोड के बाइज में अच्छी ड्रेनेज सिस्टम बनानी चाहिए, यस पानी बहने के लिए। यस। और मुंबई में समुद्र की लेवल और रोड की लेवल, हाँ। ये देखते हुए जो पूरा गंदा पानी है टुवर्ड्स इगतपुरी से नासिक की तरफ लाना और खेती को देना शुद्ध करके, ऐसी मैंने मुंबई के बारे में मैंने एक नई मुंबई की योजना बनाई थी। जी। ये जो आज जो ब्रिज जिसका उद्घाटन किया अटल प्रधानमंत्री सेतु। ने, अटल सेतु, यस ये मेरे समय में एमएसआरटीसी का जब चेयरमैन था जी। तब मैंने इसका सर्वे कंसल्टेंट अपॉइंट किया था। बाद में अभी ये सरकार ने इसको किया है, यस। पर वो करने से क्या होगा कि उरण के तरफ हाँ और रायगढ़ जिले में बहुत जगह है, हाँ। वहाँ नई थर्ड Development मुंबई, आ जैसे सकेगी। मुंबई बनी, नवी मुंबई बनी हाँ। और एक मुंबई बनेगी, वाह। वो निश्चित रूप से मुंबई का कंजेशन कम होगा। जी। पर कहीं ना कहीं अब हमको सैटेलाइट सिटी बनानी पड़ेगी ओके। और वो देश की आवश्यकता है। और अगर गांव को अगर हम स्मार्ट बना देंगे, हाँ विलेज, तो ऐसी सिटी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो मेरा सपना है। करेक्ट। बट अभी मैं आपका एक स्मार्ट विलेज बना रहा हूँ ओके। जिसमें 5 लाख रुपए में 450 फीट का सुंदर घर होगा। अरे वाह, किधर पे? नागपुर के पास बना रहा हूँ, वाह जी वाह, मैं विजिट करना चाहूंगा सर ये तो। जरूर आइए।
मेरे को ये बताओ, आपके वाटरवेज को लेके भी आपका एक ऑब्सेशन है? मैंने 113 वाटरवेज को पार्लियामेंट में बिल लाकर यस। नदियों को वाटरवेज में कन्वर्ट किया, हाँ और जिसके कारण बड़े प्रमाण पर मुझे लगता है कि हम लोग अगर जलमार्ग तैयार करेंगे, जैसे जी। वाराणसी टू हल्दिया हमने बनाया, हाँ फिर प्रयागराज से इलाहाबाद से वाराणसी वो भी 2 फुट का बनाया। हाँ देखो आपको मैं बता दूं, अगर रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपये लगते हैं, जी। रेलवे से जाने के लिए 6 रुपये लगते हैं, पानी से जाने के लिए 1 रुपया लगता है। रियली? हाँ, एकदम कॉस्ट कम हो जाएगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरा, वाह। पानी में जाने के लिए अगर आपने इथेनॉल हाँ जी। या इलेक्ट्रिक फ्यूल लाया तो और हाँ। कम होगी। तो आप देखो यूरोप के किसी भी देश में जाओ, फ्रांस, जर्मनी, कोई भी जाओ, हाँ हर गांव में नदी होगी, नदी पर पोर्ट होगा, और करेक्ट, पोर्ट से कंटेनर पोर्ट पे जा रहा है। ताबड़तोड़ जाते हो। और आप ये बहुत जरूरी है। न्यूयॉर्क में भी वाटरवेज एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनकी, उसका पूरा। हमने इसके तरफ जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया, अभी हमने किया है। हाँ जी। उस डिपार्टमेंट का मैं मंत्री नहीं हूँ, मैंने तो एक स्कीम बनाई है। हाँ नया मुंबई का जो एयरपोर्ट है, जी। किसी भी दिशा से, यानी वसई विरार से लेकर कल्याण तक, हाँ हम 17 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचे। एयरप्लेन, वाटर टैक्सी, वाटर टैक्सी। मैंने वो प्रोजेक्ट बनाकर महाराष्ट्र सरकार को भी दिया। हाँ अगर वो चालू हो जाएगा तो रोड का कंजेशन भी कम होगा और पानी में लोग जाएंगे फास्ट। क्या बात कर रहे हैं? एवरक्राफ्ट, एयरबोट्स, एमपीबीएस सी प्लेन मैंने लाया था मुंबई में, Yes, मैं समुद्र yes. में उतरा था। यस वही तो। अगर आज मुंबई में अगर निकला प्लेन और हाँ। वसई उतरा, वसई से निकला एयरपोर्ट गया, तो हवा में हम लोग पानी में हवाई जहाज उतरेंगे। ये आज हुआ क्यों नहीं अभी मुंबई तक? से पुणे, मुंबई से लोनावाला, मुंबई से औरंगाबाद, मुंबई से नासिक, या मुंबई से जयपुर, या मुंबई से उदयपुर हवाई पानी पे उतरना। जैसे एयरपोर्ट है वैसे वाटर पोर्ट बनाएंगे। तो ये अभी तक हो क्यों नहीं पाया है? चल रहा है, करने वाले चाहिए, Yes. जो है वो करेंगे। जब मेरे पास था तब मैंने इसको काफ़ी चालना दी। हाँ जी। मैंने वो प्लेन लाया था, इसके नियम बनाए। पहले नियम नहीं बन रहे थे, मैंने एविएशन मिनिस्टर को तुम जल्दी बनाओ, हाँ मैं बनूंगा। आप जिसको एमपीबीएस सी प्लेन कहते हैं, जी। मैं उसको हवाई बोट कहूँगा, क्या बात है, हवा में उड़ने वाली बोट, और मैं कानून बनाऊंगा। एक नंबर। लेकिन ये बैंगलोर में भी आपने ऐसे बोला हुआ है, वो हवाई बस जो है। उसके ऊपर अध्ययन चल रहा है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं ओके। कि 200-250 कैपेसिटी डबल डेकर बस हवा में जाएगी, ऊपर के ऊपर तो वो सस्पेंडेड रहेगी ऊपर से ना? क्लोब पे चलेगी। ओके। जैसे एक कोने पे वो कोने पे लगे, वैसे ऊपर में 250 लोग ऊपर के ऊपर जाए। केवल ये रोड के बीच में जितनी जगह है ना, हाँ, उतने उतना में एक काम हो पिलर जाएगा। रहेगा बस। तो ये तो भाई मतलब कॉस्टली हो सकता है, हाँ, बहुत सस्ता है। ऐसा क्या? मेट्रो बनाने के लिए 1 किलोमीटर के लिए 350-400 करोड़ लग रहे हैं। ओके। मैं जो कह रहा हूँ इस बस को 50 करोड़ रुपये लगेंगे। और मैंने जो नया मॉडल उस समय तैयार किया था हमारे नागपुर में, जी। वो ब्रॉडगेज मेट्रो का था। मैंने आज जैसे दिल्ली से सब जगह जयपुर तक ब्रॉडगेज है, तो इस पे वंदे मातरम जैसी एयर कंडीशन यस। 140-150 स्पीड से एक हम लोग मेट्रो चलाएंगे, ब्रॉडगेज। तो एग्जिस्टिंग ट्रैक पे ही आपका इस्तेमाल हो गया ना फिर? कैपिटल कॉस्ट का ये 3 करोड़ पर किलोमीटर हो जाएगा। फिर मैं अभी एक इलेक्ट्रिक केबल बस ला रहा हूँ। ये जो है ना ऊपर में केबल लगाना, जी जी जी। केबल पे जाएंगे। केबल के बजाय बस एक स्टॉप पे खड़े रहेगी, एक लगेगा, चार्ज हो जाएगी, फिर चलेगी इलेक्ट्रिक। Just तो wow. लिथियम आयन बैटरी, नई नई टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लाने का मैं लगातार प्रयास करता रहा हूँ जी। और मैं करूँगा। ये जो एनवायरमेंटल वाले लोग हैं, वो लोग देखिए इसके कुछ चीज़ों को लेके विपरीत रहते हैं। जैसे रिवर्स के बाजू में जो रोड्स बनते हैं, क्योंकि वो बारिश के दौरान उनकी डैमेज हो सकती है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये गलत बात है। जी। हमको बाढ़ प्रोटेक्ट करने के लिए नदी को ड्रेजिंग करना पड़ेगा, ओके। और जो मटेरियल लिखेगा पत्थर वो दोनों बाजू लगाकर बड़ा करना पड़ेगा। हाँ और उसके जो खाली जगह होगी, हाँ। इधर से पानी का वहाँ रोड बना देंगे, ये तो हाँ। अतिक्रमण हो जाएगा और रोड से फायदा भी होगा। यस। जो एक्सिस कंट्रोल हाईवे वो जाएंगे जैसे। और नदी इतनी, अभी ब्रह्मपुत्र कितनी बड़ी है, जी। कितनी विड्थ है, उसको समुंदर है, करेक्ट। और वो पानी इधर बहता, उस गांव में जाता, उधर नुकसान करता। हाँ। इस देश में 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का एवरेज नुकसान बाढ़ में होता है। यस। हमको बाढ़ प्रोटेक्ट करने चाहिए, इकोलॉजी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, डेवलपमेंट को बढ़ाना चाहिए, हाँ जी। और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना चाहिए, और ट्रांसपोर्ट में जो कॉस्ट लगती है वो कम। अभी मैं अगर इलेक्ट्रिक केबल बस दिल्ली जयपुर करूंगा, हाँ तो आज जो डीजल बस है उसके तुलना में 30% किराया कम होगा। हाँ। एयर कंडीशन बस होगी, बिजनेस क्लास जैसी सीट होगी, सामने लैपटॉप होगा, क्या और हवाई सुंदरी जैसी चाय नाश्ता मिलेगा, और वाह, टिकट रेट 30% कम होगा, तो लोग क्यों नहीं जाएंगे। जाना चाहिए। बट ये कॉस्ट कटिंग वाला दिमाग किधर से लेके आए आप? देखो, 100 रुपए का डीजल, हाँ जी। वहाँ 5 रुपए की बिजली लगती है, कॉस्ट ही कम है।
अगर LNG CNG लाया तो 60 रुपए का लगता है, यस LNG लाया तो 50 रुपए का, और यही अगर इथेनॉल लाया तो 25 रुपए का। अभी जो मैं आपके साथ जो गाड़ी आ रही है हाँ जी, वो फ्लेक्स इंजन की, फ्लेक्स फ्यूल वाली वो इथेनॉल पे 100% है, वाह। 60% बिजली तैयार करती है। चलते इथेनॉल चलते का रेट हाइब्रिड है है। 60 रुपए लीटर, पेट्रोल का 120 रुपए लीटर। तो आधे- उसका अगर एवरेज कैलकुलेट किया, वो इनोवा गाड़ी है, हाँ तो वो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव हो जाएगा। ओ वाओ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन इंडिजिनस, और ये पैसा पूरा किसान को मिलेगा, गांव समृद्ध होंगे, और 16 लाख करोड़ का जो इम्पोर्ट है बचेगा। हमारी फ्लेक्स इंजन की स्कूटर तो अपने इसकी बजाज, TVS, हीरो, जी। होंडा इनकी बन गई, तैयार है। हमारी इनोवा की गाड़ी है, बाकी भी गाड़ियाँ आ रही सुजुकी वगैरह फ्लेक्स इंजन पर। तो हम पेट्रोल के बजाय से हम लोग इथेनॉल यूज करेंगे। बट अब चावल से इथेनॉल बनता है, शुगर केन जूस से बनता है, मोलासिस से हाँ कॉर्न से बनता है, बाम्बू से बनता है, पर्ल से बनता है। तो गांव समृद्ध संपन्न होंगे इसके कारण। सुपर स्टफ। ये लेकिन कितने की महंगी पड़ेगी ना लेकिन ये गाड़ी फिर? तो अभी लगभग कीमत सेम हो जाएंगी। अच्छा जी, हमने इसके ऊपर RTO का ये तो वो माफ कर दिया। अरे वाह। इलेक्ट्रिक में जैसे रजिस्ट्रेशन पेट्रोल डीजल का गाड़ी पर 48% GST है, हाँ जी, इलेक्ट्रिक गाड़ी पर केवल 5% है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी जो फ्लेक्स इंजन की गाड़ी है, हाँ जी। मैंने वित्त मंत्री जी को रिक्वेस्ट की है कि वो उसको 12% पे ले आए। ओ वाओ। तो ये बताओ फिर, आप जब ऐसी इनोवेशंस के बारे में पढ़ाई कर रहे होते तो इतना सारा डेटा कैसे रखे हो दिमाग में? देखो, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, जी सामाजिक काम करता हूँ, सेवा का काम करता हूँ, हाँ तो विकास के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में, जिसको जन्म होता है उसका मृत्यु अटल है, मैं देश के लिए, समाज के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या वो अपने करने की कोशिश करने की जो मेरी जिद्द है, इच्छा शक्ति है, वो मुझे नई नई बातें सिखाती है, जानकारी मिलती है। और देखो, आदमी जिस बात में जान डालता है हाँ जी। तो धीरे धीरे सब समझ जाता है। बट आप खुद सीख भी रहे हैं ना फिर फटाफट काफी? मैं सीखते रहता हूँ, प्रयोग करते रहता हूँ, खुद प्रयोग करता हूँ। हाँ जी कभी प्रयोगों में नुकसान होता है, हाँ कभी अड़चन भी आती है, इसके Yes. कारण मैंने बहुत नुकसान भी सहन किया, इस कारण कभी प्रॉफिट भी हुआ, पर मैं ये करते रहता हूँ। कभी बहुत हताश हुए दिन याद है? और उस दिन में क्या किया आपने? देखो, मुझे एक बार रिचर्ड निक्सन की ऑटोबायोग्राफी एक ने दी थी, ओके उस पर एक सुंदर वाक्य लिखा था, क्योंकि जब रिचर्ड निक्सन को वाटरगेट के बाद जी बहिष्कृत किया गया था, तो अमेरिका में वाशिंगटन में एक एरिया में लोगों ने उनको रहने के लिए भी जगह देने के लिए मना किया था। तो रिचर्ड निक्सन ने लिखा था, बहुत सुंदर वाक्य है, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध भूमि पर हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, जब युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं तब समाप्त। देखिए, हम लोग बॉम्बे जर्नी पे मुंबई वाले सवाल जरूर करते हैं, ऐसे वाले कि आपको मुंबई की भाषा में क्या पसंद है और कौन से वर्ड्स आपके फेवरेट है? मुंबई वाले हिंदी बोलते नहीं मराठी, हमारे मराठी में धेड़ गुजरी, तो हिंदी में जब भाषण देते तो खूब विनोद होते हैं। यस। मुंबई के लोगों को हिंदी नहीं आता, नहीं आता? महाराष्ट्र में भी ज्यादा नहीं आता। नहीं नहीं नहीं। क्या है, जो हम लोग विदर्भ के हैं वो जी। पुराना मध्य प्रदेश था, हाँ हमारा हिंदी अलग है। करेक्ट बोले आप। हाँ, तो फिर मुंबई भी का आपकी वो शुद्ध है, आपकी उतनी हाँ, मुंबई जैसी नहीं है। नहीं, मुंबई, क्योंकि मैं हिंदी भाषी इधर एरिया से आया, यस करेक्ट। पर मराठी वो ऐसी बोलते कि मतलब देखो, एक मराठी संगीत, यस मराठी नाटक, हाँ मराठी गायक, यस मराठी भावगीत, मराठी साहित्य, मराठी कविता, देखो पूरे देश में महाराष्ट्र और मराठी संस्कृति जैसी नहीं। हाँ ना, अगर तुलना की जाए तो केवल बंगाल से हो सकती है। हो सकती है। महाराष्ट्र एक समृद्ध संपन्न है, और मुंबई जैसा शहर नहीं, यस मुंबई जैसा फूल नहीं। करेक्ट बोले आप। और मुंबई मैं तेज है, ताबड़तोड़ चलता है। और मुंबई इतनी, देखो आज भी मुंबई में पावर, वाटर, इतने लोग, इतना जाम, फिर भी मुंबई चल रही है। यस लोकल के सेकंड के कांटे पर मुंबई चलती है। हाँ मुंबई वाला बोलता है मैं 9:23 की लोकल ले रहा हूँ, हाँ 8:25 को आ रहा हूँ। हाँ। और मुंबई लोकल की कहानी है आपकी? बहुत बार मैं मानकुर से बीटी लोकल में आता था, फास्ट। मुंबई के लोकल में बहुत घुमा हूँ, हाँ वेस्टर्न और हार्बर हाँ दोनों में चलते आया हूँ। क्या बात है। हार्बर लाइन लेकिन मेरे को समझ में नहीं आती थी, जब भी बारिश थोड़ा जोर का होता था हार्बर लाइन लेट हो जाती हाँ, पानी आता था उसमें। थी।
बट ऐसा उसके मजे को कभी नॉन टिकटेड ट्रैवल वगैरह किया आप उसमें टीसीवीसी से बगैर? नहीं, वेरी गुड। ये जो आपने एप्स वैप्स डेवलप किए हैं और ये न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आपका रिश्ता, ये कहाँ से आइडिया आया? मैं कोई बहुत विद्वान नहीं हूँ, अभी मुझे 7 डिलीट्स मिली है, ओके। पर मेरी कहानी ऐसी कि 75 में मैं 12वीं में था, हाँ जी। तो मुझे 52% मार्क मिले और साइंस में 49.26% मिले। तो उस दिन साल में इमरजेंसी के खिलाफ जी जी जी, काम 75 करते की बात हो रही है। 75 की, हाँ। तो आई वाज डिस्क्वालिफाइड फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन। ओ माय गॉड। मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन, मेरे घर वाले बहुत नाराज हुए थे, हाँ जी। और आज मुझे 7 डिलीट मिली और वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की मिली, तो अभी भी मैं डॉक्टर नहीं लगा था, नहीं लगाते। क्योंकि मेरे मन में यही भावना है कि जो इंजीनियर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ वो डॉक्टर कैसे लगेगा। ये व्यक्ति बिल्कुल ही अडिग हैं, देखिए उनको बिल्कुल ही हिलना नहीं था इस कारण। स्टॉप स्टार्ट से लेकिन हमारी गाड़ी प्रोटेक्टेड है, एकदम टेंशन की जरूरत ही नहीं है। गजब है सर ये गाड़ी तो, बहुत सुंदर, है ना, बहुत बेहतरीन। धुआं नहीं, कुछ नहीं, पानी नहीं, आवाज नहीं। आवाज भी नहीं है, एकदम सुकून में चल रही है। ये हिंदुस्तान की पहली गाड़ी है हाँ जी। जो इस पर चल रही है। यस। आप खुद भी जब किसानी के साथ जुड़ते हैं तो आप क्या करते हैं? आपका क्या फेवरेट एक्टिविटी होता है? मैं तो हर साल वो किसानों में, अभी 17 साल से जी। एग्रो विजन कर रहा हूँ, ओ वाओ। और मैं किसानों में प्रयोग करता हूँ। अभी ड्रोन से 3000 एकड़ स्प्रेइंग किया, हाँ जी। अभी ऑर्गेनिक खाद में 25,000 टन बायो फर्टिलाइजर बनाता हूँ। तो ये बायो फर्टिलाइजर इट्स नॉट बैड फॉर योर स्टमक? इट नॉट एट ऑल, ओ या इवन केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड प्रॉब्लम है। ओके। देखो ड्रोन में अगर जब हम खाद डालते हैं जी। तो नैनो यूरिया है, या 2 बॉटल में काम होता है, और जब बोरे फेंकते हैं तो 4 बोरे लगते हैं 2 बॉटल के बजाय, ओ शिट। उससे हमारा बचत होती है, 2 Correct बोरे बोले बच जाते हैं। अच्छा, जब हम लोग स्प्रेइंग करते हैं हाँ। नैनो यूरिया को, तो 75% यूरिया ये जाता है प्लांट को, 25% वेस्ट होता है। जब हम फेंकते हैं बोरी जी। से लाकर, तो 75% वेस्ट होता है, केवल 25% प्लांट को जाता है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। सही बोले आप। दिल्ली की एरियाज और दिल्ली की आपकी कहानियां क्या हैं खाने की? यहाँ कहीं भी जाओ तो आलू पराठा और पनीर। दिल्ली में मैं जाता हूँ, हाँ जी। पर जो मुंबई है वो मुंबई। करेक्ट बोले आप। आई लाइक फूड इन मुंबई। या दैट्स आई थिंक दिस इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट। आपने काफी क्लियर रखा है ये खाली हमेशा। पेट मिलता है, हाँ। प्रकाश और आस्वाद में मैं खाता, वहाँ जाता हूँ कभी कभी। एक नंबर। भेल बहुत सुंदर बनती है, यस। पाव भाजी अच्छी मिलती है, वड़ा पाव अच्छा मिलता है। साउथ इंडियन भी जो फूड होता है ना, जी। वो मुंबई में बड़ा अच्छा बनता है। डोसा, इडली। अपने सब शेट्टी अन्ना भाई लोग हैं ना सर, उधर से आए शेट्टी उन्होंने। के यहाँ होटल से सर, यस। कर्नाटक वाली। हाँ, अभी मैं गुरु कृपा में खा के आया ना ऐसी, तो ये अच्छा। हाँ, इडली वड़ा सांभर तो मेरा फेवरेट है देखिए। वो माटुंगा में, हाँ। हाँ मैं भी गया हूँ वहाँ। माटुंगा में तो मेरे 2-3 जगह, राम आश्रय हो गया, फिर आर्य भवन हो गया, कभी कभी कैफे मद्रास। कैफे मद्रास भी अच्छा है, यस। और कॉफी बहुत अच्छी होती है। कॉफी है। हमारे, मैं स्टूडेंट था, इंडियन कॉफी हाउस था। हाँ। परसों नागपुर में गया था मैं, वहाँ का कटलेट, डोसा, वहाँ का सांबार बहुत अच्छा याद करता हूँ। बाकी दिल्ली की कहानियां, यहाँ पर घर है अभी आपका अशोक रोड से पास लगते ही, तो इसमें कितना आपका, क्योंकि मैंने देखे काफी किताबें रखी हुई हैं, काफी स्टडी करते रहते हैं लगता है। मेरे घर पर इथेनॉल पर चलने वाली भट्टी है, What? जो रात को ये सेक देती हीट है। करती है? हाँ, और फिर वो अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ये किधर से लेके आए आप? मेरा शौक है, मैं ये अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल, हाँ। मैं वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। एक नंबर। बिल्कुल, ये मेरा लाइफ का एक मिशन है। इसी बात चलते चलते मैं सर के साथ हाथ धोऊंगा। हॉन्किंग थोड़ी जितनी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आप कीजिए, हॉर्न बजाने से कोई फायदा नहीं है देखिए, ये बात बिल्कुल जरूरी है कि हॉर्न बजाने की जरूरत ही नहीं है। है ना। मैंने अपने मिनिस्ट्री में मोदी जी के, अर्थात उनके सहयोग के कारण ही कर पाया, लाल दिया निकाल दिया देश का। है ना। हाँ, कितनी बड़ी बात है देखिए। एक टाइम पे बहुत वही बड़ी था बात। प्राइड का, लाल बत्ती यही बातें होती थी देखिए। इसमें आपको वो तो मिलता रहेगा ना, थोड़ा तो चलती में लोग बोलते रहेंगे, 4 नेता तो बोलते ही होंगे कुछ ना कुछ कि क्या किया आपने साहब। देखो, जो समाज के हित में है, जो देश के हित में है, वो करना चाहिए, हाँ। चाहे कोई अच्छा कहे चाहे बुरा कहे। बट कभी कभी ऐसा किसी ने कटाक्ष मारा और आपको लगा यार ये क्या बात कर दी? अपन चिंता ही नहीं करते किसी की। अपने को जो करना है वो करो, आगे जाओ, देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। जय राम जी की।
कोई But- मैंने थोड़े जीवन भर मैं थोड़े रहूंगा, हाँ। मैं आएगा कोई, सही बोले आप। जब तक जनता का है मैं ईमानदारी से काम करूंगा, हाँ जी। अगर मैं नहीं तो और कोई आएगा। ये जो आपने मैंने देखा अभी आपको 1 घंटे से ऑब्जर्व कर रहा था मैं, आप ऐसा एक कॉर्पोरेट की तरह टक 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 एक मीटिंग दूसरी मीटिंग टाइम टू टाइम चलते हैं, कट टू कट। वो ऑर्गेनाइज रहना आपको पसंद है? इट इज हाउ यू बिल्ट इट, कैसा है? परिस्थितियाँ आपको मजबूर करती है। मैं नागपुर में मिलता हूँ, मैं 11 बजे वो जिस दिन मेरा जनसंपर्क का दिन होता है, जी। 3000 लोग मिलते हैं। वाह। तब तो मैं खाना नहीं खाता, सबको मिलने के बाद आखिरी व्यक्ति को गाड़ी में बैठ के फिर जाता। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक अच्छी बात कही थी हाँ जी। कि नितिन, तुम्हारे घर पर कितने भी लोग आए, हम्म। तुम कितनी भी जल्दी में हो, लोगों को बिना मिले कभी मत निकालो। अच्छा जी, 2 मिनट क्यों ना उनसे मिलो और फिर जाओ। क्या बात है। वाजपेयी साहब के साथ आप कविताएं सेशन किए हैं कभी? मैंने उनकी कविता सुनी है। जी। वाजपेयी जी और जॉर्ज फर्नांडिस ये मेरे आइकॉन थे, ओके। दोनों को मैं बहुत मानता था। हाँ जी। आज तक अभी 45 साल में मेरे को एयरपोर्ट पे लेने के लिए कोई आता नहीं, छोड़ने के लिए क्या बात कर रहे अब हो? कुत्ता आता है क्योंकि मैं Z+ कैटेगरी में हूँ, वो घूमता है एक बार में आने के बाद। मुझे पसंद नहीं कोई मुझे गले में हार डाले, मुझे पसंद नहीं। हाँ क्या? मैं सत्कार के कार्यक्रम में जाता नहीं, कटआउट लगाता नहीं, फोटो लगाता नहीं। अच्छा जी। कर्मण्य व अधिकारे से माँ फलेषु कदाचन, यस। करने वाले ने करते रहना चाहिए और लेने वाले ने लेते रहना चाहिए। हाँ। खुश, यही कहा। और जो खुद गाड़ी चलाने का आनंद आप मिस करते हो क्या कभी? मैंने बंद कर दिया, वो विचार रहते बहुत। क्यों अब ऐसा? मैं 25-30 साल हुए गाड़ी नहीं चला। ऐसा कैसे? वो मुझे कभी लगता है ये रोड का क्या हुआ, उसका हुआ, और फिर कभी इतने मन में विचार आते हैं। हाँ। गाड़ी चलाने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। यस। तो देखिए, आप लोग प्रोटेक्शन के फंडे सेगमेंट में हमको आंसर नीचे बताएंगे कमेंट्स में, तो हम एक साइन पिल्लो सर का आपको दिलवाएंगे, क्योंकि आप एक लास्ट प्रोटेक्शन की टिप्स बताओ कि जब लंबा सफर पे निकले हैं तो लोग क्या क्या उनको ध्यान रखना चाहिए। लंबे सफर पे निकले हैं वो लोग, अगर गाड़ी खुद की लेके जा रहे हैं हम्म। तो अपने जीवन की रक्षा करें, जी। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अगर थोड़ा देर 10 मिनट लेट हुआ तो चलेगा, जी। और ये मिला हुआ जीवन जो है वो ऐसे किसी एक्सीडेंट में गंवाना हाँ, ये उचित नहीं है। सही बोल। जीवन सुरक्षा राष्ट्र सुरक्षा जी हमारा। सीट बेल्ट हमेशा पहनिए, आगे भी अभी पीछे वो भी। सीट बेल्ट मैंने लगा, हाँ, और ये गाड़ी में पीछे में भी बैठे तो सीट बेल्ट लगाना पड़ता है। सही बोले आप। ये नहीं तो आवाजें करती है। हाँ, ये आई थिंक सब क्या गाड़ियों को ले करती आना हो, चाहिए। अभी कोई बैठा और नहीं लगा तो हाँ, आवाज कर आवाज करेगी। ये मेरे को लगता है कि सब गाड़ियों में ले आना चाहिए। आ एयरबैग्स, रहा सब यार। एयरबैग्स का भी रेजिस्टेंस मिला आपको 6 एयरबैग 6 लगाने के लिए? वो अच्छा, उसमें तकलीफ हुई पर हो गया वो। हो गया ना अभी? मैं तो सब बातों में मैंने रिकॉर्ड बनाया, 7 वर्ड रिकॉर्ड बनाया, हाँ जी, वही तो। पर रोड सेफ्टी में मैं यशस्वी नहीं हो पाया। हाँ, और ये मेरे लिए बहुत ही संवेदनशील और थोड़ा दुखद विषय है। मैं इसको ठीक प्रकार से नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये जो कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे कामयाबी जैसी चाहे वैसे नहीं मिले। हाँ, कैसे आ पाएगा वो? देखो, लोगों का ह्यूमन बिहेवियर जब तक नहीं बदलेगा, कानून के प्रति सम्मान और डर जी, दोनों नहीं पैदा होगा, तब तक ये होने में अड़चन आएगी। करेक्ट बोले आप। बट जो स्पीड ब्रेकर्स हैं हाईवे पे, वो नहीं होने चाहिए क्या, या होने चाहिए? नहीं, स्पीड ब्रेकर नहीं होने, है ना? उससे तो स्पॉन्डिलाइटिस होता है, करेक्ट। गलत है वो। हमारे देश में काफी एटलीस्ट तो लोग आग्रह के कारण जबरदस्ती बनाते हैं, हाँ। गाड़ी ऐसी ऐसी होती है करेक्ट। और स्पॉन्डिलाइटिस होता है लोगों को, हाँ जी, ये नहीं होना चाहिए। सही बोले आप। कैसा लगा साहब आपको हमारे साथ? बहुत अच्छा, मजा आया? आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। शुभेच्छाएं। आप वैसे भी बहुत पॉपुलर हो अरे रे सर, और अच्छा पॉपुलर हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द बॉम्बे जर्नी। आइए, आप वो मेरे को एथेनॉल वाला आप हीटर दिखाइए कहाँ पर है। आइए। हाँ, आप लोगों को क्या अच्छी इंसाइट्स मिली है हमें कमेंट्स में बताइएगा। बाकी जो सिग्नेचर है वो एक साथ आप कर दीजिए, और जो आंसर करेंगे उनको पिल्लों मिलेगा। ये आर्ट के शौकीन लगता है आप? हाँ, ये सब मूर्तियाँ हैं। जी। हाँ, मैं हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स में काम करता हूँ। हाँ, मैं आपको एक साड़ी देता हूँ। अरे वाह, नमस्कार। क्या बात है। ये आप देखो ना, भी दिखता भी एकदम कूल है। एकदम धुआं नहीं निकलता इसमें, नो पोल्यूशन।
इसमें सो सकते फिर आराम से रहे। हाँ गर्म, एक 15-10 मिनट में पूरा फुली गर्म होगा। क्या बात है। और ये ऑन है? अभी नहीं, वो करेगा। वो करेगा। ये कहाँ से लेके आया? ये अपने यहाँ बनता है। हाँ क्या? अभी इथेनॉल की एक जेली से स्टोव बना हुआ है। रियली? हाँ, वो गैस से 1/3 प्राइस में अपना ये होता है। ये आपसे मेरे को सारे इनकी टीम से एड्रेस लेने पड़ेंगे सारे। आई थिंक अगर कोई भी चाहे तो पूरा अपना घर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, है ना? कर ग्रीन लिया? पावर, ग्रीन एनर्जी, हाँ। ये डल क्या रहा है साहब इसमें बता? इथेनॉल, बायो इथेनॉल है ये। ये बायो इथेनॉल है। ये किसानों ने तैयार किया हुआ पेट्रोल है। क्या बात है। इस पे गाड़ियाँ, ट्रक, बसें, स्कूटर, ऑटो रिक्शा चलेगी, चल रही है। क्या बात है। दिस इज इट। यस, लग गया। अगर कोई ये और इससे धुआं बिल्कुल नहीं, नो कार्बन डाइऑक्साइड। नो कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मेल्स आल्सो लाइक नथिंग। चलो सर। ये एक साड़ी है। अरे आप लाइक मैटिन बना, ये आप ले जाओ। क्या बात है। ये पत्ता ओरिजिनल है। हाँ जी। ये सोलर पर निकला हुआ सूत है और सोलर पर इसका साइजी ब्लीचिंग हैंडलिंग हुआ है। और ये अभी हमने बड़े बड़े लोग, बहुत लोग पसंद करते हैं अरे इसको। ऑर्गेनिक साड़ी, इसकी वेबसाइट है हाँ जी। वर्धा से। और ये मैंने कतर रेडीमेड गारमेंट की, हाँ उससे ये आप बता रहे थे जो। हाँ। हाँ 1200 महिलाओं को ट्रेन किया। मैं बहुत सेवा का ही काम करते रहता हूँ। क्या बात है। ये अजून एक साड़ी देंगे। हैंडलूम क्लस्टर एक नंबर सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द बॉम्बे जर्नी।